Hello friends, in this video we will talk about J.B. Priestley, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about J.B. Priestley. He was born in 1894 and he was died in 1984 and he served during the World War One. World War One के टाइम पे भी वो थे and he wrote 2 novels and 3 plays. उन्होंने 2 novels और 3 plays लिखे हैं. Full name इनका है जॉन बाइंडॉन प्रिंसली ओयम. तो आपको फुल नेम याद रखना है. कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है तो हमें अपने तरफ से सारे टाइप से पढ़ना है. तो इनका फर्स्ट जो प्ले नॉवल है वो है द गुड कंपेनियंस, द फर्स्ट नॉवल. तो पहले हम 2 नॉवेल्स देख लेते हैं इनकी. द फर्स्ट नॉवल है द गुड कंपेनियंस एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1929. तो ये 1929 में पब्लिश हुई थी. ये नॉवल है. इट टॉक्स अबाउट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ कंसर्ट पार्टी. तो ये कंसर्ट पार्टी के ऊपर है. ऑन ए टूर ऑफ इंग्लैंड फेस्ड बाय वन द 2 वर्ल्ड वार टेक प्लेस. तो वर्ल्ड वार हुए थे उस टाइम पे, दोनों वर्ल्ड वार हुए थे उस टाइम पे, जो कंसर्ट पार्टीज वगैरह हो रही थी तो उसके बारे में है. इट इज़ ए पिकारेस्क्यू स्टाइल नॉवल. तो ये पिकारेस्क्यू स्टाइल में लिखी गई है एंड ओपन विद द मिडिल एज्ड डिसकंटेंटेड जेस ओकेयॉर्ड. तो ये किसके ऊपर है? जेस ओकेयॉर्ड के ऊपर इन द फिक्शनल यॉर्कशायर टाउन ऑफ ब्रडस्टरफोर्ड. तो फिक्शनल टाउन है, मतलब काल्पनिक टाउन उन्होंने लिया है, यॉर्कशायर ब्रस्टरफोर्ड. इट ऑप्ट्स टू लीव हिज फैमिली एंड सीक एडवेंचर ऑन टी रोड. तो जो प्रिस्ली है वो अपनी फैमिली को छोड़ के एडवेंचर के लिए निकल लेते हैं ऑन टी रोड. तो गुड कंपेनियंस इज ऑल अबाउट द एडवेंचरस and about a concert party on a tour of England. So next is The Good Companion is the first novel by J.B. Priestley. The next is Angel Payment. Angel Payment. एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1930. ये पब्लिश हुई थी 1930 में. ये भी एक नॉवल है एंड द स्टोरी सेंटर्स ऑन द अराइवल ऑफ मिस्टीरियस मिस्टर गोल्सपी. तो मिस्टर गोल्सपी जो आते हैं उनके ऊपर ये है. फ्रॉम द बाल्टिक रीजन, मतलब एक कंट्री, दूसरी कंट्री से. बाल्टिक मतलब एक फिक्शनल जो जगह है वहाँ से आते हैं. इट टॉक्स अबाउट द सोशल पेनोरमा ऑफ द सिटी ऑफ लंदन. तो किसके ऊपर है? सोशल पेनोरमा के ऊपर है, सिटी ऑफ लंदन में उस टाइम पे जो चल रहा था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे. सीन लार्जली थ्रू द आइज ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फॉर्म ट्विंग एट डर्शिंगम. तो ये जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के, कहाँ के? ट्विन एंड डर्शिंगम में एक फिक्शनल जगह, जो जगह है उसके ऊपर. एट नंबर 8 एंजल पेमेंट जगह का नाम है, उसके ऊपर है. तो मिस्टर गोल्सपी आते हैं वहाँ पे. उन लोगों की जो कंपनी है ट्विंग एंड डर्शिंगम घाटे में चल रही होती है, तो वो उनको जो अपना तरीका बताते हैं. तो उस टाइप की ये स्टोरी है कि कैसे वो उनको कन्विंस करते हैं अपनी तरफ आने के लिए. तो एंजल पेमेंट ये एक जगह का नाम है, एंजल पेमेंट. ओके. एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ सेट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. तो जैसे मैंने बताया ये कब? ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि सभी चीज़ें घाटे में जा रही थी. जो कंपनीज है वो घाटे में जा रही थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जो लंदन में था. तो उसी के ऊपर स्टोरी है. व्हेन ऑल द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मनी. तो सब कुछ उनका डूबता जा रहा था, जो पैसों की किल्लत होती जा रही थी. एंड लॉस ऑफ प्राइड एंड क्योर. तो लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ प्राइड एंड क्योर वहाँ पे चल रहा था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे. तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, क्योंकि काफ़ी त्रासदी होने के बाद में वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो वहाँ के लोगों की जो मानसिक स्थिति थी उसके बारे में ये स्टोरी है. तो नेक्स्ट इज़ प्ले की बात करते हैं. डेंजरस कॉर्नर. डेंजरस कॉर्नर. तो डेंजरस कॉर्नर एक लाइफ में यही होता है कि आपकी कोई सीक्रेट किसी को दूसरे को पता चल जाए तो वो आपका एक डेंजरस कॉर्नर है. जो दूसरे को पता चल जाए तो वो डेंजर होता है आपके लिए. तो ये स्टोरी इसी टाइप से है. तो ये प्ले है एक. तो 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट में. इनके तीनों ही जो प्ले है वो 3 एक्ट प्ले है. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने एक्ट में है. तो 3 एक्ट ही है तीनों के तीनों ही. तो टाइम एंड कन्वेस भी 3 एक्ट प्ले है. इंस्पेक्टर कॉल्स भी 3 एक्ट प्ले है. एंड डेंजरस कॉर्नर भी 3 एक्ट प्ले है. एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1932. इट इज़ अबाउट ए कपल. ये एक स्टोरी है कपल की, रॉबर्ट एंड फ्रेडा की,
होस्ट ए पार्टी वेयर सीक्रेट्स आर रिवेल्ड। तो वो एक पार्टी रखते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के सीक्रेट्स खुल जाते हैं, तो उसके ऊपर है। एंड इन दिस पार्टी कपल गॉट टू नो सेवरल सीक्रेट्स ऑफ ईच अदर। तो इसी पार्टी में वो जो दोनों एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें नहीं जानते थे, जो सीक्रेट्स थे उनकी लाइफ के, उसके बारे में बात हो जाती है। तो वो इसीलिए इसको बोलते हैं डेंजरस कॉर्नर। तो वो एक डेंजर कॉर्नर ही होता है, तो उसके वजह से लड़ाई भी हो सकती है। तो इसी के ऊपर है रॉबर्ट एंड फ्रेडा की जो सीक्रेट्स है उनके रिवेल होने पे ये स्टोरी है, डेंजरस कॉर्नर। द नेक्स्ट इज टाइम एंड कन्वेस। टाइम एंड कन्वेस, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1937। 3 एक्ट प्ले है, जैसे मैंने बताया सारे ही इनके तीनों ही प्लेस 3 एक्ट प्ले है। कन्वेस इज ए फैमिली। तो कन्वेस क्या है, एक फैमिली है। इट टॉक्स अबाउट टाइम एंड हाउ टाइम चेंजेस द पीपल। तो ये काल चक्र कि भाई कैसे टाइम क्या है और कैसे टाइम के वजह से लोग बदल जाते हैं। तो टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे इंसान भी बदलता रहता है। तो उसी के ऊपर है, काल चक्र भी बोल सकते हैं, उसी टाइप से स्टोरी है। इट फॉलो द फॉर्चून्स ऑफ वन फैमिली। तो एक फैमिली के ऊपर है ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स एंड ऑफर्स ए मूविंग पर्सपेक्टिव। तो कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं ऑन द ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ नेचर ऑफ द पास्ट के वजह से, प्रेजेंट में एंड द फ्यूचर। तो तीनों में कालचक्र के बारे में बताया गया है इसमें, इस फैमिली के बारे में, कन्वेस फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एन इंस्पेक्टर कॉल्स। एन इंस्पेक्टर कॉल्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1945 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ऑल्सो ए 3 एक्ट प्ले। इट वॉज टेक प्लेस इन ए सिंगल नाइट। तो एक ही नाइट की ये पूरी स्टोरी है। एंड इट बिलोंग टू द थिएटर ऑफ ड्राइंग रूम थिएटर। तो ड्राइंग रूम थिएटर का मतलब है मीन्स ए काइंड ऑफ प्ले विच टॉक्स अबाउट द फैमिली प्रॉब्लम्स। तो जो फैमिली के प्रॉब्लम होते हैं एक कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में, उसके बारे में। एंड हाउ डज द फैमिली ओवरकम, और कैसे जो फैमिली है वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम उभर जाती है इन प्रॉब्लम से, उसके ऊपर ये स्टोरी है। एंड इंस्पेक्टर कॉल्स overcome from the problems, and it talks about the inspector who interrogate a family फॉर ए मर्डर, लेडी मर्डर। तो एक इंस्पेक्टर की कहानी है जो इंट्रोगेट कर रहा है एक फैमिली को, किसके मुद्दे पे, लेडी का मर्डर हो गया है या जो भी उसने सुसाइड किया है उसके ऊपर। तो इंस्पेक्टर जाता है एक फैमिली से मिलने, उसके ऊपर स्टोरी है। इट इज़ ए प्ले दैट रिवॉल्व्स अराउंड द एपरेंट सुसाइड ऑफ ए यंग वुमेन। तो यंग वुमेन कॉल्ड ईवा स्मिथ। तो ईवा स्मिथ सुसाइड कर लेती है या जो भी है, उसको सुसाइड दिखाया जाता है लेकिन इट इज़ एक्चुअली ए मर्डर। तो इसीलिए इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। एंड द अनसस्पेक्टिंग बिरलिंग्स फैमिली आर विजिटेड बाय द मिस्टीरियस इंस्पेक्टर गुले। तो इंस्पेक्टर का नाम क्या है, गुली। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द इंस्पेक्टर। इट इज़ ए मोरालिटी प्ले बिकॉज, इसे हम मोरालिटी प्ले कहेंगे बिकॉज ऑल द बिलिंग्स एंड द गेराल्ड क्रॉफ्ट। तो ये जो दोनों फैमिली है, बिलिंग एंड द गेराल्ड क्रॉफ्ट, कमिट क्राइम्स, बहुत सारे इन्होंने क्राइम्स किए हैं विच आर सिमिलर टू 7 डेडली सिंस। वो जो 7 पाप बोलते हैं ना, 7 डेडली सिंस, वो उन्हीं के बराबर है। इन्होंने इतने क्राइम कर रखे हैं, उसके ऊपर ये स्टोरी है। तो इसीलिए हम कहेंगे मोरालिटी प्ले है कि कैसे इनको सज़ा मिलती है, कैसे इनके जो पाप का घड़ा भर जाता है, उसके ऊपर स्टोरी है। तो ये आज हमने कर लिया जेबी प्रिस्ले। अगर वीडियोस आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है बनाने वाले को कि हाँ, मुझे और भी अच्छा करना है और बेहतर करना है बच्चों के लिए। और जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें वीडियो, जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बच्चे हैं, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े और अच्छा बेहतरीन करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, स्लाइड्स को पॉज करके एक एक स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।